नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीपीएससी अड्डा पे। आज का जो हमारा वीडियो है वो है बिहार की जनगणना 2011 पर आधारित। अब ये टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है बिहार स्पेशल के लिए। जब बिहार स्पेशल आप पढ़ रहे होंगे बुक, तो उसमें बिहार की जो जनगणना है उसकी एक अहम भूमिका होती है। वो भूमिका इसलिए क्योंकि इस सेक्शन से आपको प्रत्येक एग्ज़ाम, चाहे बिहार दरोगा आप दे रहे हों, बिहार के सीडीपीओ वाला एग्ज़ाम देंगे या 67th बीपीएससी प्रीलिम्स दे रहे होंगे, तो वहाँ से आपको एटलीस्ट एक प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। हो सकता है कि कई बार आपको 2 प्रश्न या 3 प्रश्न भी जनगणना वाले सेक्शन से मिल जाता है। तो इस सेक्शन को आप मजबूत कर लीजिए। मुश्किल से 10 से 15 मिनट का ये वीडियो होगा और इस 10 से 15 मिनट में आपको एक नंबर तो पक्का कन्फर्म हो जाने वाला है। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक सी चीज़ों को समझने का प्रयत्न करेंगे, उसके बाद जो जनगणना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो इम्पॉर्टेंट प्रश्न होगा उसी को डील किया जाएगा। अदरवाइज बाकी डिटेल में आपके पास बिहार स्पेशल का बुक होगा, आप उसमें गो थ्रू हो सकते हैं। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है, जिसको आपको मैक्सिमम आपको जानना ही चाहिए, अर्थात उसके बिना आपको काम नहीं चलेगा। तो आइए सबसे पहले एक बेसिक चीज़ें जो आपको बिहार जनगणना 2011 से आपको जो जानने को मिलेगा वो ये कि राज्य में प्रमंडलों की संख्या टोटल कितनी है। तो जैसा कि आपको मालूम है, अगर आपने पहले पढ़ा होगा बिहार स्पेशल, तो राज्य में प्रमंडलों की संख्या है 9। सो टोटल प्रमंडलों की संख्या कितना हो जाता है, 9 है बिहार में। अगर हम जिलों की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट की जो कुल संख्या है वो है 38। तो जिलों की संख्या 38 है। बिहार राज्य में जिलों की संख्या 38 है। जिलों के कैसे याद रखें, जो जिला है 38 उसके नाम को कैसे याद रखें, ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है, मैप के थ्रू आपको बताया है। बहुत ही लूसिड तरीके से, बहुत ही साधारण तरीके से बताया है कि कैसे इन 38 जिलों को आप याद करेंगे। और अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो एक बार जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर दूंगा, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। वो वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि अगर आप एक बार बिहार के मैप को अपने दिमाग में छाप लिए और अगर आपको पता चल गया कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है, तो 2-3 क्वेश्चंस आप प्रत्येक एग्ज़ाम में बिहार सरकार के द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाला प्रत्येक एग्ज़ाम में आप बना लेंगे, और वो भी बहुत आसानी से। क्योंकि उसमें बहुत आसानी से मैंने बताया है कि कैसे आप जिलों की संख्या को याद करेंगे। तो कुल अनुमंडलों की संख्या की अगर हम बात करें तो कुल अनुमंडलों की संख्या है 101। तो अभी तक आपने देखा प्रमंडलों की संख्या 9, जिलों की संख्या 38 और अनुमंडलों की संख्या 108। अगर हम प्रखंड की बात करें तो प्रखंडों की संख्या होती है 534। ठीक है, तो बिहार राज्य में टोटल प्रमंडलों की संख्या 9, जिलों की संख्या 38, अनुमंडल की संख्या 101 और प्रखंड की संख्या 534। अगर राज्य की कुल आबादी की बात करें तो ये तो बेसिक चीज़ें हो गया, आपको ये तो जानना चाहिए। अगर हम राज्य की कुल आबादी की बात करें तो राज्य का कुल आबादी है 10,40,99,452। तो ये कुल आबादी है और ये प्रश्न बार बार पूछा भी जाता है। ये वाला जो राज्य की कुल आबादी है ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। 10,40,99,452 है राज्य की कुल आबादी। अब ये 10,40,99,452 को अगर डिवाइड कीजिएगा तब आपको मिल जाएगा पुरुषों की जो कुल संख्या है वो है 5,42,00,000। ठीक है, 5,42,78,157। 5,42,78,157 जो है वह पुरुषों की संख्या है। वहीं अगर महिलाओं की कुल संख्या की अगर बात करें तो 4,98,00,000। ध्यान दीजिएगा, अप्रॉक्सीमेटली 5 करोड़, 4,98,00,000। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि बिहार में डाटा में लास्ट वाला जो 2-3 डिजिट होता है उसमें हेरफेर कर देगा। तो याद रखिएगा, लास्ट वाला डिजिट और शुरू वाला डिजिट 4,98,21,295। 4,98,21,295 महिलाओं की कुल संख्या है। तो आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। राज्य के प्रमंडलों की कुल संख्या 9, जिलों की कुल संख्या 38, अनुमंडलों की कुल संख्या 101, वहीं प्रखंडों की कुल संख्या 534। राज्य की कुल आबादी 10,40,99,452। पुरुषों की कुल संख्या 5,42,78,157 और महिलाओं की कुल संख्या है 4,98,21,295। चलिए आगे देखते हैं।
अगर हम महिलाओं की कुल संख्या में बात करें तो अभी तक हमने देखा कि 4,98,21,295 और राज्य में दशकीय वृद्धि एक प्रश्न जो पूछता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दशकीय वृद्धि, डिकेडल ग्रोथ। डिकेडल ग्रोथ यानी लास्ट जनगणना से, जैसे 2001 में जो जनगणना होगा और जो 2011 की जनगणना, यानी 10 वर्ष के बीच में जो वृद्धि हुआ उसको हम बोलते हैं डिकेडल ग्रोथ। तो डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ जो हुआ, अगर हम उसको संख्या में लेंगे तो 2,11,09,43 व्यक्तियों की वृद्धि हुई, और वो 2,11,00,000 को अगर परसेंटेज में डिवाइड कीजिएगा तो कुल डिकेडल ग्रोथ जो है वो 25.4% है। वहीं अगर भारत का डिकेडल ग्रोथ पूछेगा तो आपको मालूम है भारत का जो डिकेडल ग्रोथ है वो कितना है, 17.7%। चलिए, तो राज्य में 2001 से लेकर के 2011 के बीच कुल व्यक्तियों की वृद्धि हुआ था 2,11,00,000। वहीं परसेंटेज में अगर दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर पूछे तो 25.4% ये कुल पॉपुलेशन वृद्धि हुआ 2001 से लेकर के 2011 के बीच में। अगर बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व पूछता है तो बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है, ये है 1106, जो कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा है। बिहार राज्य की जनसंख्या घनत्व पूरे भारत में सबसे ज़्यादा है और वो जनसंख्या घनत्व है 1106। ये हम राज्यों की बात कर रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश अगर पूछता है तो उसमें ये आंसर नहीं आएगा। बिहार अगर आपसे पूछता है कि भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है तो बिहार राज्य का है और वो है 106। अब हम बात करते हैं लिंग अनुपात। तो लिंग अनुपात किसको कहते हैं? लिंग अनुपात कहने का मतलब 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या, ठीक है, 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या को हम लिंग अनुपात बोलते हैं। तो कुल 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या बिहार में कितना है, 918, ठीक है। तो ये लिंगानुपात हो गया 918/1000। कहने का मतलब 1000 पुरुषों में 918 महिलाएं बिहार में हैं। अगर हम साक्षरता की बात करें तो देखिए, साक्षरता, ओवरऑल साक्षरता अगर देखिएगा बिहार का तो वह 61.8% है। कितना है? 61.8% है। वहीं पुरुषों की साक्षरता की बात करें तो इसमें अप्रॉक्सीमेटली 10% आप जोड़ दीजिए तो आपको अगर ये वाला याद है ओवरऑल 61.8%, तो पुरुषों की संख्या हो जाएगा 71.2% और महिलाओं को 10% घटा दीजिए यानी 51.5%। तो एक तरीका है ओवरऑल में 10 प्लस और 10 माइनस कर दीजिएगा तो पुरुषों, माइनस कीजिएगा तो महिलाओं की साक्षरता रेट और प्लस कीजिएगा तो पुरुषों का साक्षरता रेट आपको बिहार का पता चल जाएगा। सो ओवरऑल लिटरेसी परसेंटेज जो बिहार का है वो 61.8%, पुरुषों का साक्षरता यानी लिटरेसी रेट 71.2% और महिलाओं का लिटरेसी रेट 51.5%। राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला अगर राज्य पूछता है तो सर्वाधिक लिटरेट जो डिस्ट्रिक्ट है, राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जो है वो जिला है रोहतास। वो जिला कौन सा है? रोहतास। जो 38 जिलों में सबसे ज़्यादा लिटरेट कौन सा है? वो रोहतास है। और वहाँ का साक्षरता प्रतिशत कौन है, कितना है? वो है 73.37। यानी ओवरऑल आप पुरुषों की साक्षरता देखिएगा बिहार में वो 71 हैं, लेकिन रोहतास का साक्षरता जो रेट है वो सबसे ज़्यादा बिहार में है और वो है 73.37। बिहार में अगर हम सबसे कम साक्षर वाला जिला देखेंगे तो बिहार के 38 जिलों में सबसे ज़्यादा साक्षर तो आपने देखा रोहतास को, लेकिन सबसे कम साक्षर जिला जो है वो है पूर्णिया। और पूर्णिया का साक्षरता रेट कितना है? वो है 51.08%। याद रखिएगा, सबसे साक्षर जिला रोहतास और सबसे कम साक्षर जिला पूर्णिया। पूर्णिया का 51.08 और रोहतास का 73.37%। अब आगे हम बात करते हैं, एक प्रश्न इस तरह से भी पूछा जाता है कि 0 से 6 वर्ष की आयु की जनसंख्या कुल बिहार में कितना है? तो वो है 1,91,00,000। कितना है? 1,91,00,000 है। और इसको अगर आप परसेंटेज वाइज कीजिएगा तो वो हो जाएगा 18.38%। कितना हो जाएगा? 18.38% ये हो जाता है। पूरे पॉपुलेशन जो बिहार का है 10 करोड़, उसमें ये आपको 18.38% 0 से 6 वर्ष की आयु वाले जनसंख्या का हो जाता है।
बिहार में सर्वाधिक आबादी वाला अगर जिला पूछता है तो वो हो जाएगा पटना, और बिहार में सबसे कम आबादी वाला जिला पूछेगा तो वो हो जाएगा शेखपुरा। चलिए अगला देख लेते हैं आगे क्या कहता है। अगला प्रश्न जो है वो है सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि वाला जिला। अब ये जो आपने देखा था दशकीय वृद्धि, तो ओवरऑल बिहार का दशकीय वृद्धि है 25% है ना। आपने देखा है यहाँ पर 25.4% डिकेडल ग्रोथ है। अब जो आपसे पूछ रहा है कि सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि वाला जिला कौन है, यानी 10 वर्षों में 2001 से लेकर 2011 तक सबसे ज़्यादा कहाँ वृद्धि हुआ जनसंख्या का, तो वो मधेपुरा में हुआ और वहाँ हुआ 31.12% का। वहीं अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि सबसे कम दशकीय वृद्धि वाला जिला कौन था, तो वो था गोपालगंज। सबसे कम दशकीय वृद्धि वाला जिला था गोपालगंज और वहाँ 19.02%। अगला प्रश्न है राज्य में सबसे अधिक घनत्व वाला जिला। तो जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, शिवहर में। शिवहर में 1880 प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या रहता है। तो आप शिवहर में देखेंगे, मैप वाला वीडियो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैप वाला वीडियो एक बार ज़रूर देखिएगा। आप मैप वाला वीडियो एक बार देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि शिवहर का लोकेशन क्या है और शिवहर में टोटल पॉपुलेशन जो है वो कितना है। जो डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी की मैं बात कर रहा हूँ, तो पॉपुलेशन डेंसिटी है 1880 प्रति वर्ग किलोमीटर। देखिए अगर मैप के थ्रू मैं इसको क्लब करता तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं एक डाटा दे रहा हूँ। आप मैप को एक बार अलग से वीडियो देख लीजिएगा तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं वीडियो में फिर से बोल रहा हूँ, उस वीडियो का लिंक इसमें दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक बार ज़रूर गो थ्रू हो जाइएगा। और हाँ, वीडियो को अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, सो दैट आपके दोस्तों को भी इससे कुछ फ़ायदा मिले। बिहार का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला अगर आप जिला पूछे तो वो हो जाएगा कैमूर। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व शिवहर का है, जहां 1880 प्रति वर्ग किलोमीटर लोग रहते हैं। वहीं कैमूर में 488 लोग ही प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। तो सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी कैमूर का है और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी शिवहर का है। अगर आपसे पूछता है कि राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात कौन सा जिला का है, तो सर्वाधिक लिंगानुपात जो है वो गोपालगंज का है। यहाँ आप देखेंगे 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या वहाँ ज़्यादा है, यानी 1021 महिलाएं। ओवरऑल अगर देखेंगे बिहार का लिंगानुपात तो 918 ही है, लेकिन गोपालगंज की अगर आप बात कीजिएगा तो गोपालगंज में 1021 महिला है 1000 पुरुषों की तुलना में, यानी 1000 पुरुष है तो +21 आप मान लीजिए कि महिलाएं हैं वहाँ। वहीं अगर सबसे कम लिंगानुपात बात करें, लिंगानुपात जैसा कि हमने बताया कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, तो सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है मुंगेर। मुंगेर में कितना है, 876 है। कितना है, 876 महिलाएं हैं विद रिस्पेक्ट टू 1000 मेन। तो आज का जो लास्ट प्रश्न है आपका वो है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला अगर 3 राज्य पूछता है, तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला 3 राज्य वो कौन कौन हैं। गोपालगंज में 1021, सिवान में 988 और सारण या छपरा वहाँ पर है 954। तो ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको एक बार ज़रूर गो थ्रू हो लीजिएगा। आप जिस तरह से इसको याद करना चाहते हैं एक बार याद कर लीजिएगा, तो आपके 2 प्रश्न जो है एग्जाम में पक्के हो जाएंगे। तो आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़ जाइए हमारे इस चैनल से। आपको अच्छे मटेरियल प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी हमारी है।